नमस्ते साथियों। आज मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ वो हैं गांधीवादी विचारक प्रसिद्ध लेखक कवि भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र में हुआ, जो 29 मार्च 1913 को होशंगाबाद, जो संभवतः नया नाम नर्मदापुरम में। भवानी प्रसाद मिश्र की आज पुण्य स्मृति है। 20 फरवरी 1985 को 71 वर्ष की आयु में नरसिंहपुर में उनका देवलोक गमन हुआ था। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है घर की याद, जो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे समय समय पर लोगों को सुनाता रहता हूँ। आज भी मैं वही कविता सुनाने जा रहा हूँ आप सभी को, घर की याद। अब सावन का मौसम है, कवि स्वतंत्रता आंदोलन में कारावास में है, किंतु बहुत सारी जो स्मृतियाँ हैं कवि के हृदय में कौंध जाती हैं। और वह कह रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। गिर रहा है पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। सावन का महीना है, निश्चित ही जो सावन का मुख्य त्यौहार है वो रक्षाबंधन है, और बहनें अपने भाइयों के यहाँ मायके में आती ही हैं। भवानी को भी लगता है मेरी बहनें आई होंगी और उन्होंने देखा होगा कि मैं नहीं हूँ, एक क्षोभ तो निश्चित रूप से रहा होगा। और यही क्षोभ भवानी के दिन में कारावास में निश्चित रूप से है। आज का दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन नहीं है। एक दिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब माँ का विवरण देते हुए कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। पढ़ी लिखी नहीं है माँ, नहीं तो मुझे पत्र अधिक वात्सल्य भाव से लिखती। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक गिर रहा है। पिताजी भोले बहादुर वज्र सा तन, नवनीत सा उर। नवनीत यानी मक्खन। पिताजी भोले बहादुर वज्र सा भुज, नवनीत सा उर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी का वर्णन आता है तो सभी लोग स्वाभाविक भावुक हो ही जाते हैं, पर यहाँ कभी ये भी कह रहा है कि उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा है, वो अभी भी खिलखिला के हंसते हैं और तेज़ी से दौड़ते हैं। पिताजी का आगे वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मौत के आगे न हिचके, शेर की आगे न पिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जग के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है,
घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहना, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँचवें का नाम लेकर। पाँचवें भवानी है, पाँचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके शरण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वस्तु स्थिति माता जी को भी पता नहीं है, पर सकारात्मक परिवेश में है, इसलिए उन्हें कि जहाँ भी है अच्छा ही है। और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कुख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्ची, रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर अभिभावक कमज़ोर होता है तो पूरा परिवार कमज़ोर हो जाता है। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी। उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झारी। खुले सिर नंगे बदन वह, घूमता फिरता मगन वह। बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लगाता। निश्चित ही अभिभावक के मन में बालक की बाल स्मृतियाँ होती हैं कि वह बचपन में क्या करता। जाता बाड़े में लौकी के बीज लगाता, नंगे बदन बरसात के पानी में नहाता। और आगे का दृश्य, तुझे बतलाता कि बेला ने फलानी फूल झेला, तू कि उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। मैं रोऊंगा कहा होगा, और फिर पानी बहा होगा। ऐसा कवि का दृष्टांत है कि ये सब दृश्य चल रहा होगा। दृश्य उसके बात कारे, पाँचवें की याद कारे। भाई पागल, बहन पागल, और अम्मा ठीक पागल। ये तो वियोग में पागल हो रहे होंगे, किंतु अम्मा जो है जैसे बादल से पानी बरसता है, ठीक उसी तरह। और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। शर्म से रो भी न पाएं, खूब भीतर छटपटाएं, आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा। अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है। एक से बादल जमे हैं, गगन पर फैले रमे हैं। उस तरफ से ध्यान आती है तो प्रकृति को देखता है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बादल भी ठहर गए हैं, जम गए हैं। ढेर है उनका नफा के, जो कि किरणें झुक झुक झांके लग रहे हैं मुझको यूं कि आंगन की आंगन लीप दे ज्यों। लग रहे हैं मुझको यूं माँ की आंगन लीप दे ज्यों। गगन आंगन की लुनाई, दिशा की मन से समाई। 10 दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ की छाप है रे। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सो स्थिर मंद करके। हिल बिन चुप के खड़े हैं, क्षितिज पर कैसे जड़े हैं। बादलों का लौकिकीकरण कर रहा है। कवि कहता है कि एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है। आदमी के उर बेचारे, किस लिए इतना त्रसारे। तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा क्या कि इतना। और इस पर बस नहीं है, बस की बिन कुछ रस नहीं है। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू। लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। जैसे बादल झटके से टूटता है, उसी तरह जो मानव का हृदय हैं अपनों की स्मृतियों में, आत्माओं के वियोग संयोग में, उसी तरह बरसता है। तू कि प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर होकर। दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। यहाँ को निश्चित ही कवि को ध्यान आया है मेघदूतम का वियोगी नेक। तू कि प्रिय से दूर होकर बह चला रे पूर होकर। दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे।
पिताजी का वेश मुझको, दे रहा है क्लेश मुझको, देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़का झाड़ जैसे। पिताजी में पुनः लौटता है, कभी कहता है पहाड़ जैसी देह में कैसे ये अश्रुरूपी धारा जो है बह रही है धीरे धीरे आत्मिक रूप से। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए, एक हल्की चोट ले रे, दूध की नदी उमग ले, एक टहनी कम न हो ले, कम कहाँ की खम न हो ले, ध्यान कितना, फिक्र कितनी, डाल कितनी, जड़ें उतनी, इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका, हवा उनको धीर देना, यह नहीं जी चीर देना। हवा के माध्यम से कह रहा है कि उनको धैर्य देना, ऐसा नहीं कि उनके वियोग को और बढ़ाना। फिर सावन को संबोधित करते कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। वस्तु स्थिति नहीं बताना है, ये बताना है अप्रत्यक्ष रूप से कि जहाँ हूँ मैं मस्त हूँ, किंतु यह सब बड़ा वश है, इस बस से सब विरश है, किंतु उससे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 मेरा, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। अहिंसक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चरखा चलाते हैं जेल के अंदर, और कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन भी खूब बढ़ा हुआ है, 70 वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। जैसी भी बातें हैं इन्हीं बातों को पहुँचाना है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं बताने के लिए, पर संक्षिप्तीकरण करता है लेखक कवि। ऐसा ही भवानी प्रसाद मिश्र ने किया, पर छोटी सी कविता में पूरे घर को कैसे समेटा, प्रकृति को समेटा, समाज को समेटा, अपने संबंधों को समेटा, यह अद्भुत है। भवानी प्रसाद मिश्र की पुण्य स्मृति को स्मरण करते हुए मैं उन्हें बार बार नमन करता हूँ। आशा है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा। नमस्ते।